Hello guys, today we are going to complete Supreme Court in just few minutes. So firstly we will start Supreme Court comes under Article 124 to 147 in Constitution of India of Part 5th and Chapter 4th. Secondly, it have two wings, judicial wing and administrative wing. Judicial wing and administrative wing both headed by CGI. But in judicial wing we have number of benches with different number of judges of Supreme Court. In administrative wing we have Registrar General of India, under which various employees of government work. Supreme Court is succession of Federal Court of India formed under Government of India Act 1935. It have greater jurisdictions than the Federal Court of India. It inaugurated on 28 January 1950. It have composition. Originally, it have only 8 judges. At present, it has 34 judges, that is 33 other judges and 1 CGI. And it changes after Supreme Court number of judges Amendment Act 2019. Okay, then we are going forward. Appointment of Supreme Court judges. As we all know, they are appointed by the President with consultation of CGI. In first judge's case, 1982, consultation is not equals to concurrence. That is means ये ज़रूरी नहीं था कि प्रेसिडेंट CGI की कंसल्टेशन को माने. इन सेकेंड जजेस केस कंसल्टेशन इक्वल्स टू कॉन्ग्रेंस. सेकेंड जजेस केस में ये था कि प्रेसिडेंट को CGI की कंसल्टेशन माननी ही होगी एंड CGI ये कंसल्टेशन ये रिकमेंडेशंस प्रेसिडेंट को तभी दे सकता है जब वो दो सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट दैट इज़ कलीगम ऑफ 3 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को माननी होगी. इन थर्ड जजेस केस जो कलीगम है वो 2 सीनियर मोस्ट जजेस से बढ़ा के 4 सीनियर मोस्ट जजेस कर दिया गया and CGI should consult. In it we have to note that if 2 judges give an adverse opinion means अगर कोई भी 2 जजेस ने भी अगर डिफरेंट ओपिनियन दे दिया तो CGI अपनी रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को नहीं भेज सकता. इन फोर्थ जजेस के विच इज़ रिसेंट एंड वेरी इम्पॉर्टेंट क्योंकि इसके ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी हो चुकी है, अभी भी हो रही है. दैट इज़ 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014. नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो कि अभी जो रिसेंट जो गवर्नमेंट है उसने अमेंडमेंट लाना चाहता, बट ये लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट असेंबली से पास होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने इसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया था क्योंकि उन्हें इसका कोई बेस रीज़न वैलिड नहीं लगा. नाउ वी आर डूइंग अबाउट सुप्रीम कोर्ट जजेस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. इनकी अपॉइंटमेंट करता है प्रेसिडेंट, किसकी कंसल्टेशन से CGI की से वही सेम कि 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट. क्वालिफिकेशन होनी चाहिए सिटीज़न ऑफ इंडिया, नॉट बाय बर्थ. ओके, ज़रूरी नहीं है कि उनका जन्म यहीं पे हुआ हो, लेकिन वो इंडिया के सिटीज़न होने चाहिए. इसमें उनका एक्सपीरियंस मांगा है कि 5 years एज अ जज इन हाई कोर्ट एंड 10 years एंड नहीं और है ये, या फिर 10 साल वो एडवोकेट इन हाई कोर्ट में रहे हों. ये डिस्टिंक्टिव जूरिस्ट होने चाहिए इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट. मैं प्रेसिडेंट ऐसे लिखती हूँ, बार बार लिखने से मतलब टाइम वेस्ट होता है. ओके, देन उसके बाद ये ओथ लेते हैं बिफोर द प्रेसिडेंट, और ओथ आपको याद हो तो कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 3 में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की ओथ मेंशन है. ओके, उसके बाद और ये चीज़ उसके बाद ओथ ये चार ओथ्स लेते हैं. टू अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, टू मेंटेन फेथ एंड एलिगेंस टूवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, fearless duty, to uphold sovereignty and integrity of India. देन इनकी सैलरी जो होती है वो डिटरमाइन बाय पार्लियामेंट और ये अफेक्ट होती है ओनली
फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पे ही ये अफेक्ट होती है, अदरवाइज ये इसमें कुछ डिसएडवांटेज उन्हें कोई भी वेरिएशंस नहीं मिलते। अंडर शेड्यूल सेकंड में सैलरी उनकी मेंशन है। ओके, देन इसके बाद इनका टेन्योर, एज वी नो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कोई भी मिनिमम एज कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। देन उसके बाद इनकी जो मैक्सिमम एज है वो अप टू 65 ईयर्स, उसके बाद वो रिटायर्ड हो जाएंगे और ये अगर अपना रेजिग्नेशन देना चाहते हैं तो वो प्रेसिडेंट को देंगे। अब इनका रिमूवल प्रोसीजर जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हम सबको वो पता होना चाहिए, ठीक है। इसे हम प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट भी कहते हैं अंडर जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। ओके, इन इट्स फर्स्ट स्टेप एक रिसोल्यूशन पास होगा या उसमें लोकसभा में अगर वो है तो 100 मेंबर्स का अप्रूवल उसे होना चाहिए और राज्यसभा में अगर वो है तो 50 मेंबर्स का अप्रूवल होना चाहिए। देन स्पीकर और या फिर चेयरमैन के पास वो जाएगा जैसे भी कंडीशंस होंगी, एंड वो स्पीकर और चेयरमैन उसे रिसोल्यूशन को एडमिट भी कर सकते हैं और रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं। अगर वो उसे एडमिट कर दें तो एक 3 मेंबर कमेटी बनाई जाएगी जिसमें होंगे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज, कोई भी हो सकते हैं, प्लस चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, प्लस डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर ये तीनों मेंबर्स, जो 3 मेंबर की कमेटी बनी है, वो अगर जो जज हैं जिनको हम इम्पीच करना चाहते हैं, जिनको पार्लियामेंट इम्पीच करना चाहती है, वो गिल्टी प्रूव हो गए तो लोकसभा या फिर राज्यसभा, ये अल्टरनेट भी हो सकता है, दोनों में 2/3 मेजोरिटी, दैट इज स्पेशल मेजोरिटी ऑफ ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट पास होनी चाहिए। एंड देन ये मोशन प्रेसिडेंट के पास चले जाएगा और प्रेसिडेंट अप्रूवल दे देंगे सुप्रीम कोर्ट जज को रिमूव करने की, एंड फाइनली सुप्रीम कोर्ट जज रिमूव हो जाएंगे। मेनली ये इम्पॉर्टेंट है कि इनका ग्राउंड ऑफ फॉर रिमूवल सिर्फ 2 ही बेसिस पे है, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। सुप्रीम कोर्ट जजेस की जो बेंचेस हैं वो सीजीआई हेड करते हैं, तो हम पढ़ेंगे कि सीजीआई कौन अपॉइंट करता है, इनकी ओथ के कौन किसके आगे ये ओथ देते हैं। तो दे आर ही इज़ अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेकंड जजेस केस 1993 से अब तक जो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैं, यही सीजीआई को अब सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शुड अपॉइंट एज सीजीआई बाय प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट सिर्फ सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को ही सीजीआई एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट कर सकते हैं। ये ओथ लेंगे प्रेसिडेंट के पास बिफोर, और सैलरी पार्लियामेंट ही डिटरमाइन करती है। सेमली टेन्योर अप टू 65 ईयर्स ऑफ एज और रिमूवल सेम एज जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और रेजिग्नेशन भी ये अपना प्रेसिडेंट को देंगे। मेनली ये सब सुप्रीम कोर्ट ऑफ जज के जैसा ही होता है, सेम सिमिलर होता है, लेकिन बस अपॉइंटमेंट में हमें होता है कि इसमें सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट होने चाहिए। ओके, देन इसके बाद हमारे 3 जजेस और आते हैं सुप्रीम कोर्ट में, दैट इज़ एक्टिंग चीफ जस्टिस, एडोक जज और रिटायर्ड जज। एक्टिंग चीफ जस्टिस सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए है, एडोक जज और रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट के अदर जजेस के लिए है। सबसे पहले पढ़ते हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस। अपॉइंट बाय प्रेसिडेंट, इन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। कब अपॉइंट करेंगे? जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सीट वैकेंट हो, टेम्परेरीली वो एब्सेंट हों, या फिर वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हों। एडॉक जज हम तब अपॉइंट बाय सीजीआई, ये इसमें डिफरेंस है कि एक्टिंग चीफ जस्टिस को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे और एडॉक जज और रिटायर्ड जज को सीजीआई हमारे अपॉइंट करते हैं। एडॉक जज कब अपॉइंट होंगे? द ब्लैक ऑफ क्वेरम होगा ऑफ परमानेंट जजेस, ये एक टेम्प्रेरी पीरियड के लिए होंगे और इसमें हमें प्रीवियस कंसेंट सीजीआई लेंगे प्रेसिडेंट की। रिटायर्ड जजेस में भी सिमिलर होगा, इसमें भी प्रेसिडेंट की प्रीवियस कंसेंट लेनी है, प्लस में जिस भी रिटायर्ड जज को वो अपॉइंट करना चाहते हैं उनके भी हमें प्रीवियस कंसेंट लेनी होगी, और सीजीआई रिक्वेस्ट इधर रिक्वेस्ट करेंगे वो रिटायर्ड जज से, वो उन्हें फोर्स नहीं कर सकते। ओके, देन इसके बाद सीट एंड प्रोसीजर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो सुप्रीम को अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट की जो सीट है वो दिल्ली में है, लेकिन इसे सीजीआई चेंज भी कर सकते हैं, किसके अप्रूवल से? प्रेसिडेंट के अप्रूवल से। प्रोसीजर होता है अंडर आर्टिकल 143, तो हम अभी नेक्स्ट में पढ़ेंगे, तब हम टाइप ऑफ जुरिडिक्शंस में
कंसल्टेटिव या फिर एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन पढ़ेंगे। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को। इसमें प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से किसी भी मैटर पे एडवाइस मांग सकता है। इसके डिफरेंट टाइप्स हम आगे पढ़ेंगे। और इसमें मेन चीज़ ये है कि ये जो एडवाइस जो सुप्रीम कोर्ट देगा उसमें एटलीस्ट 5 जजेस बेंच होनी चाहिए। अब सबसे बड़ी बात हम कहते हैं कि हमारा सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट है। तो वो क्यों इंडिपेंडेंट है, कैसे इंडिपेंडेंट है, उसके लिए हम करेंगे। उसके रीजंस ये सारे हैं। मोड ऑफ अपॉइंटमेंट, हम अपॉइंटमेंट कैसे करते हैं सुप्रीम कोर्ट जजेस का। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होती है हमारे पास। फिक्स सर्विस कंडीशंस होती हैं। एक्सपेंसेस चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड, जो कि नॉन वोटेबल होता है पार्लियामेंट से, और लेकिन पार्लियामेंट उसे डिस्कस कर सकती है लेकिन वो वोट नहीं कर सकती। कंडक्ट ऑफ जजेस कैन नॉट बी डिस्कस्ड इन एनी कोर्ट एनी पार्लियामेंट एक्सेप्ट इम्पीचमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस इन पार्लियामेंट। बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद वो कोई भी ऑफिस ज्वाइन नहीं कर सकते। पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट, अगर कोई भी उनका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करे तो वो उसमें पनिश कर सकते हैं। फ्रीडम टू अपॉइंट इट्स स्टाफ, वो अपने स्टाफ खुद ही अपॉइंट करते हैं। इट्स जुरिडिक्शन कैन नॉट बी कर्टेल, उनका जुरिडिक्शंस कोई भी रिवाइज वो खुद ही कर सकते हैं, लेकिन और कोई बॉडी ऐसी नहीं है जो उनका जुरिडिक्शन कर्टेल कर पाए। सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी जुडिशरी हमारी एग्जीक्यूटिव से सेपरेट है। इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट टाइप्स ऑफ जुरिडिक्शंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, और अगर मुझे कुछ चेंजेस करने हो, आप कुछ एडवाइस करना चाहते हो तो वो भी बताएं। थैंक यू सो मच, बाय।